खुद पर इन्वेस्ट कैसे करें। इन्वेस्ट का नाम सुनते ही शायद आप लोगों को लगा होगा कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन इस टॉपिक पे मैं कोई शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि आपको खुद पर इन्वेस्ट कैसे करें इसकी सलाह दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अपना पहला स्टेप खुद पर इन्वेस्ट कैसे करें वो ये है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग आपने कई बार सुना होगा कि गोल अपनी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गोल सेटिंग आप करते हो फिर उसको आप ट्रैक नहीं कर पाते, या फिर उसकी जो प्रोग्रेस होती है आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, और इसी वजह से गोल सेटिंग कभी कभी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स लेकर आया हूँ जहाँ पर आपको आपको गोल सेटिंग करने में आसानी होगी, और यहाँ तक कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। आपके जो भी गोल्स है, आपका जो भी है, आप उसको रिकॉर्ड करो, आप उसको डिफाइन और एक्यूरेट करो। एक्यूरेट और डिफाइन का मतलब ये होता है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करोगे, ऐसे कौन सा टाइम है, किस दिन आपको क्या क्या करना है, किस महीने आपको क्या क्या अपने गोल्स कंप्लीट करना है। मान लो मुझे अगर अपना वेट लूज़ करना है, अगर मुझे अपना वेट कम करना है, तो मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि उसके रिलेटेड जितने भी मुझे ज़रूरती चीज़ें हैं, जैसे मुझे एक तो कैलोरी फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे पसीना बहाना है, तो वो चीज़ें सबसे पहले मैं करूँगा और मैं कोशिश करूँगा। लेकिन ये मेरी जो है इच्छा वेट लूज़ करने की, ये मेरी गोल नहीं हुई, ये सिर्फ मेरी विश हुई। अगर मैं इसको एक्यूरेट और डिफाइन बनाना चाहूँ तो ये होगा कि मुझे आने वाले 6 महीने में मुझे मान लो 10 किलो वेट कम करना है। अगर 10 किलो वेट कम करना है तो मुझे अगर उसका एवरेज अगर निकालना है तो मुझे शायद 2 किलो के अंदर ही मुझे शायद वेट कम करना पड़ेगा। तो उसके रिलेटेड मुझे ये करना होगा कि शायद मैं अपना पहले तो ऑयली फूड कम करूं, दिन में 1 घंटा जॉगिंग वॉकिंग या छोटी मोटी कसरत करूं, और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपने जो खाद्य है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दूँ। मैं कई बार ऐसा ना करूँ कि मैं गलती से भी कुछ ना खाऊँ, मैं उसको नोट करूँ कि मैं कितने बजे क्या खा रहा हूँ, और जो खा रहा हूँ क्या वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अगर फ़ायदा है तो मुझे क्या फ़ायदा है, क्या वो मुझे वेट लॉस कम करने में फ़ायदा करेगा, या फिर वो कुछ और तरीके से मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा वेट कैसे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हो गई कि अपने आप को गोल सेट करना। अगर आपको पैसे कमाना है तो सबसे रिलेटेड आपको कितना पैसे कमाना है, कब तक कमाना है, और आपको क्या क्या करने से आपको गोल आपका जो पैसे कमाने का जो गोल है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के रिलेटेड डिफाइन और एक्यूरेट आपको होना बहुत ज़रूरी है। एक फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट, शायद आपने सुना होगा नाम, जिसके ऑथर जेम्स क्लियर। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब भी अगर आपको गोल सेट करना हो तो आप गोल्स के पीछे मत भागो, आप उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो उसके पीछे हैं आप उसके पीछे भागो। जो प्रोसेस है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताया कि मुझे वेट लूज़ करना है, ये मेरा गोल है, लेकिन मुझे ये गोल हासिल करने के लिए इसके पीछे मुझे कई सारे चीज़ें ऐसी है जो मुझे अपनाना पड़ता है। जैसे मुझे कम खाना पड़ेगा, मुझे एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी, मुझे जितना हो सके अपने आप को फिज़िकली इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए प्रोसेस है। तो आप आपके प्रोसेस जो है, जो आपका गोल है, उसी के रिलेटेड आप अपना प्रोसेस चुनो। जितना हो सके आपको जो आपने सोच के रखा है कि मुझे इतने टाइम पे मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए, आप उसके पीछे फॉलो करो। आप गोल्स के पीछे मत फॉलो करो, आप वो जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस से आप उस गोल है कि गोल सेट तो कर लिया, अभी प्रोसेस भी चुन लिया, लेकिन उसका ट्रैक नहीं कर पाते। जी हाँ, ट्रैक नहीं कर पाते। उनको पता नहीं होता है कि हमने जो प्रोग्रेस जिस दिन से स्टार्ट किया और इस दिन तक हमने क्या क्या हासिल किया और क्या क्या हासिल नहीं किया, क्या हमने जो हासिल किया, जो प्रोसेस हमारे लिए सूटेबल है वो हमने प्राप्त किया या नहीं किया, और ऐसे कौन से चेंजेस हम कर सकते हैं ताकि हम और भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो अपना सबसे पहला स्टेप था अपने आप को इम्प्रूव और इन्वेस्ट करने के लिए, वो है गोल सेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। आपने सुना होगा टाइम मैनेजमेंट, कई बार आपने शायद कोशिश भी की होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जितने भी अपना लक्ष्य बनाते हैं, जितने भी अपने गोल सेटिंग करते हैं, उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सके तो शायद हम कभी अपने गोल को हासिल भी नहीं कर सकते, क्योंकि गोल सेट करना और उसको प्राप्त करना का सबसे बड़ा जो वेपन है उसको हासिल करने का, वो है टाइम। क्योंकि सबके लाइफ में 24 घंटे होते हैं। जितने भी बिलियनर्स है, जितने भी
स्पिरिचुअल गुरुज है उनकी लाइफ में भी 24 घंटे होते हैं, कोई किसी को 24 घंटे से ज़्यादा उसको मिलता नहीं। आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में भी 24 घंटे ही है, और आपको जो भी करना है सिर्फ इन्हीं 24 घंटे में करना है। अगर आपके कुछ घंटे सोने में जाते हैं, कुछ घंटे पढ़ाई लिखाई में जाते हैं, तो आपको ये भी बताना चाहिए और आपको ये भी सोचना भी चाहिए कि मेरे कितने घंटे अनप्रोडक्टिव वे में जा रहे। अनप्रोडक्टिव मतलब जो मुझे गोल से भटका दे, जो मुझे अपने आप को सही राह पर ना ले जाए। ऐसा कई बार हुआ है, स्पेशली अगर मैं दोस्तों की बात करूँ या फिर मैं जितने भी जान पहचान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि यार हम लोगों ने तो गोल सेट किया लेकिन हम उसको मतलब उसको हासिल नहीं कर सकते, या फिर उसको हासिल करने में डिले हो जाता। तो कहीं ना कहीं उसका सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो शायद आप अपने गोल्स को भी हासिल नहीं कर सकते। अपना जो क्लासिक एग्जाम्पल है जो हमने चूज़ किया वो कि वेट लूज़ का। अगर आप वेट लूज़ का अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको डिफाइन और एक्यूरेट में बताया था कि 6 महीने में मुझे 10 किलो वेट करना है। ये 6 महीने मतलब सिर्फ 6 महीने, मैं 6 का 7 महीने नहीं कर सकता और 7 का 8 महीने नहीं कर सकता। तो मुझे जो भी करना है इन्हीं सिर्फ 6 महीने में करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात टाइम मैनेजमेंट में ये होता है कि आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने पेरेटो रूल का तो नाम सुना ही होगा। पेरेटो रूल 80-20 का रूल होता है। मतलब जितने भी लोग हैं वो 80% रिजल्ट सिर्फ 20% वर्क करके ही हासिल करते हैं। अभी आपको इसी रूल को आपके गोल्स से अटैच करना है। अगर मुझे वेट लूज़ करना है तो मुझे ऐसे कौन से 80% रिजल्ट आने के लिए ऐसे कौन से 20% काम करने चाहिए जो मुझे 80-90% का रिजल्ट आए। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा अगर मैं वेट लूज़ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे तो जंक फूड नहीं खाना, उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करना। तो मेरे लिए ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट वेपन्स है, तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिजल्ट इसमें हासिल कर सकूँ। आपके जो भी गोल्स है आप उसको सेट कीजिए और आपके गोल्स के अनुसार, आपके गोल्स के हिसाब से ही आप अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। दूसरी टेक्निक है डीप वर्क। डीप वर्क का मेरा मतलब ये है कि आप जितना अपने काम को डीपली अपने आप को इन्वॉल्व करके करोगे, आप किसी को डिस्ट्रैक्ट करने का मौका नहीं दोगे, तो आप अपना कोई भी बड़ा लक्ष्य आप उसको हासिल कर सकते हैं। डीप वर्क एक ऐसी टेक्निक है, मैक्सिमम लोग शायद इसके बारे में सुना नहीं होगा, क्योंकि अपने आप को इतना उसमें इन्वॉल्व कर दो जितना हो सके कि आपके पास किसी और चीज़ के लिए समय ना हो। पहली चीज़ आपको तो लिस्ट बनानी है। टाइम मैनेजमेंट में अगर आप जो भी आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ आपको तो लिस्ट आउट करनी चाहिए कि आपको क्या क्या करनी है। उसमें से आपको पेरेटो रूल के अनुसार आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को आपको इन्वॉल्व करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको निकालनी है। जैसे कि मुझे अगर जल्दी उठना है तो मुझे जल्दी उठने के लिए पहले जल्दी सोना पड़ेगा। अगर मैं जल्दी ना सोऊं तो मुझे सुबह जल्दी उठ नहीं सकता। तो ये मेरा गोल है। अगर मुझे इसी गोल को फॉलो करना है तो मुझे सबसे पहले चीज़ जो कौन से रीज़न्स है जो मुझे रात को लेट सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हो सकता है हम फ़ोन पे लगे हो सकता है हम टीवी देख रहे हो सकता है हमारे कोई दोस्त हमसे मिलने आए हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल पे जो इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज़ों को पहले आपको रोकना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते बहुत है लेकिन उसको कर नहीं पाते, और टाइम मैनेजमेंट का रोल उसमें सबसे बड़ा प्ले करता है। क्योंकि जितने घंटे आपके पास है उतने घंटे आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी उतने ही घंटे आपको बचे। अपनी कोशिश हो सके आप अपने आप को अपने लक्ष्य के अनुसार आपके जो टेक्निक मैंने अभी बताया, पेरेटो रूल और डीप वर्क, उस चीज़ को आप फॉलो करो। और हाँ, डीप वर्क में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीप वर्क में जितना हो सके आप अपने आप को ऐसे चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करो जो अनप्रोडक्टिव हो। अनप्रोडक्टिव का मतलब मैं बताना चाहूँगा कि फ़ोन्स है, सोशल मीडिया है, जितना जो चीज़ें आपको प्रोग्रेस में ना दे। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे कुछ मोटिवेशन का पेज फॉलो कर रहे हो तो हाँ उसको फॉलो कीजिए, लेकिन आप किसी मूवीज़ का रिलेटेड या कोई गॉसिप या सेलिब्रिटी गॉसिप या जो भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे उनके बारे में मुझे सुनना है या उनके बारे में मुझे और आगे पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो गोल्स है उसको हासिल करने में ये चीज़ें रुकावट होती है। क्योंकि माइंड उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि आपके पास कोई दूसरा काम करने के लिए वक्त नहीं है। तो जितना हो सके अपने आप को डिस्ट्रैक्शन लेस और अपने आप को जो चीज़ें ज़रूरी है उसी चीज़ को हासिल करें और अपने गोल्स को प्राप्त करें। तीसरी चीज़ है, मैं आपको बताना होगा कि
बुक्स, हाँ बुक्स बुक्स आपने कई बार सुना होगा, मुझसे पहले भी कई बार सुना होगा कि बुक्स पढ़ना सबसे अच्छी बात है और जितना हो सके आप बुक्स पढ़ो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बुक्स पढ़ने में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बुक्स आप जब तक पढ़ोगे, जब आप नहीं पढ़ते थे और अब जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपके ऊपर आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। आप अच्छे और बुरे में फ़र्क कर पाओगे। वो बुक्स मोटिवेशन की भी हो सकती, वो बुक्स आपको फाइनेंस के रिलेटेड भी हो सकती, वो बुक्स आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हो। जब तक आप बुक्स पढ़ोगे तब तक आपको उन लोगों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, उन हर चीज़ के बारे में आप आपके हिसाब से सोचोगे, आपके हिसाब से उसको कार्य में लगाओगे, आप अपने हिसाब से उसको करोगे। ये कई चीज़ें ऐसी होती है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो लोग अभी बुक्स नहीं पढ़ रहे। अब तो आजकल पॉडकास्ट हो गया, अब तो ऑडियो बुक्स हो गए। आपके पास जितना टाइम हो सके आप अपने आप को बुक्स पढ़ने में लगाओ। आपको जितने भी आपके गोल्स है, आपके गोल्स सिर्फ आपके टॉपिक के रिलेटेड, आप उसी को रिलेटेड जो बुक्स पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, आप उसी के रिलेटेड पढ़ो। हमारी चौथी सबसे इम्पोर्टेंट खुद पर इन्वेस्ट करने की है, अवॉइड बैड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि उन लोगों के बीच में आप कतई ना रहे जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी जो गोल सेटिंग है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है वो लोग आपको डीमोटिवेट करे। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी गलत रास्ते पर ले आए, जैसे पार्टीज़, या फिर ये कह सकते हैं कि जो चीज़ में आपको इन्वॉल्व करे ताकि आपके पास समय ना हो दूसरी किसी कार्य करने के लिए, दूसरा काम करने के लिए आपके पास वक्त ना हो। तो ऐसे लोगों से बचना ज़रूरी है। बीच में आप जो रहते हो, आपकी आदतें आपको उस रास्ते पर ले जाती है। तो जितना हो सके आप अपने आप को ट्रैक कीजिए, आप किन लोगों के बीच में हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या क्या करने से आपको क्या हासिल होगा और हो रहा है। ऐसे कई बार हम लोग नोट नहीं करते। तो इस फोर्थ पॉइंट में मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ आप नोट कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट है बैड हैबिट्स। आपको ये देखना है कि कहीं आप में कहीं बैड हैबिट्स ना हो सकता है आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं ये कहूँ कि आपको शायद लेट उठने की बैड हैबिट हो सकता है कि आपको ये बैड हैबिट हो कि जब भी आप बाहर जाए तो कुछ ऑयली आइटम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाएं, या हो सकता है कि जब आप बात करोगे तब आप हंसोगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, और ये आपको इम्प्रूव करना है। ये मैंने अभी जो बोला वो सिर्फ एग्जांपल्स है। हो सकता है कि आपने कई बार नोटिस भी किया हो सकता है कि आपके पास समय ना हो सकता है कि आपके पास ऐसे कई कारण हो सकते हैं जहाँ पर आपने उसके ऊपर काम ना किया हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ स्टेप है अपने आप पर इन्वेस्ट करने के लिए, वो है बैड हैबिट को इम्प्रूव कीजिए। जितना हो सके आप अच्छे आदतों को अपनाइए, जितना हो सके आप अच्छे लोगों के बीच में रहिए, और जितना हो सके आप अपने आप को ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व कीजिए जहाँ पर जितना हो सके आपको फ़ायदा हो। और एक कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए करना है, 2 महीने के लिए करना है। जब तक आपकी आदतें, जब तक आपका माइंड इसमें इन्वॉल्व ना हो तब तक आपको करना ही है। क्योंकि अगर एक बार अगर आप कर लिए तो आपको आने वाले 30-40 साल आपको इन्हीं आदतों की वजह से आपकी जो लाइफ है उसको एक सबसे बड़ा यू टर्न दे सकती है। तो ये थे दोस्तों 5 टिप्स जिस पे आप अपने आप को खुद पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो भी पॉइंट नोट कर रहे हैं आप उसके नोट्स बना के रखें, ताकि आपको भविष्य में इसकी जितने भी पॉइंट्स आपने बना के रखी आपको यूज़ हो, और अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए और कुछ एडिशनल स्टेप्स लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को।